तो ये चेंजेस जो हैं कटिंग के अंदर वो इस तरह से करते हैं। जैसे ये है, इसके जो कंधे हैं थोड़े झुके हुए हैं, उसमें क्या करना है हमें, ये जो हमारा निशान है, ये जो हमने स्ट्रेट 90 डिग्री का लाइन लगाया ना, ये बड़ी बारीकी से देखना। मुझे जहां तक लगता है अभी तक किसी के वीडियो में आपको ये चीज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक एक चीज बताने का पहले ही प्रॉमिस कर दिया है कि आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये कंधे जिसके झुके हुए होते हैं उसका ये निशान सीधा बिल्कुल नहीं लगाना है। उसमें क्या करना है, आपने यहां से आधा इंच के ऊपर एक निशान लगाना है, आधा इंच डाउन करना है, और इस पूरी लाइन का आधे का पॉइंट लगाना है। जैसे ये 9 आ रहा है तो 4.5 के ऊपर इस तरह से निशान जो है ये लग जाएगा, और इस निशान को इस निशान के साथ आप इस तरह से मिला देंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली? बढ़िया हो सब? तो आज शर्ट का कटिंग करने जा रहे हैं। जिन लोगों को शर्ट की कटिंग में अगर कोई डाउट है तो उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करने की। और ये ब्लैक कलर का शर्ट है, जिसका ब्लैक कलर फेवरेट है वो कमेंट में ब्लैक जरूर लिख दे। और कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा साइड बाहर की तरफ रहेगा, यानी कि मार्किंग जो है वो हमारा उल्टी साइड के ऊपर आएगा। क्लियर? अब यहां पर मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, वो है सबसे पहले शर्ट का साइज। तो साइज है शर्ट का, लंबाई है इसका 26.5 इंच, छाती है इसका 38 इंच, कमर है 33 इंच, और पेट से, राउंड पेट से इसका साइज है 34.5 इंच, और हिप पर इसका साइज है 36.5 इंच घेरे पर। क्लियर? और तीरा है इसका 17 इंच, गला है 15.5, बाजू की लंबाई है 22.5 इंच। कॉलर और कफ स्टैंडर्ड साइज के रहेंगे। तो इसी साइज के हिसाब से कटिंग करेंगे और डिटेलिंग में एक एक चीज जो है वो बताने की कोशिश की जाएगी अपने हर वीडियो की तरह। तो यहां पर सबसे पहले जो कपड़ा है उसको मैं इतना छोड़ दे रहा हूं क्योंकि नीचे स्टैंप आ रहा है, तो प्रिंट में स्टैंप ना आए या कई बार किनारा पट्टी आ जाता है, तो उस बात का आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ताकि वो जब बन जाए तो सीधी साइड पे वो दिखाई ना दे। इतना कपड़ा जो है ये मैं निकाल दे रहा हूं। अब यहां पर सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ एक 90 डिग्री का लाइन लगाना है। अपने एल स्केल को एकदम 90 डिग्री पर रख लेना, और सबसे पहले ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन जो है ये इस तरह से लगा दिया जाएगा। अब यहां से हमने लेंथ का पॉइंट लगाना है। तो लेंथ है इसका 26.5 इंच, तो हमने जो निशान लगाना है वो 26.5 इंच के ऊपर ही लगाना है। क्लियर? अब हमारा आ जाएगा यहां पर जो चेस्ट का पॉइंट है वो किस हिसाब से रखना होता है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था, मेरे व्यूअर्स ने, कि चेस्ट का जो है वो किस हिसाब से रखना है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। देखो, जितना चेस्ट होता है ना, चाहे वो इसका जैसे 38 है, अगर 40 हो, 42 हो, 44 हो, तो जितना भी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा रखते हैं। किसमें? जो मीडियम फिट, लूज फिट में फिर भी हम चौथा हिस्सा रख लेते हैं। लेकिन जब शर्ट आ जाता है फिटिंग वाला तो हम आधा इंच कम कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला शर्ट है ये मीडियम फिट है, ये ना उसको लूज चाहिए और ना उसको फिटिंग में चाहिए, तो इसके लिए केवल और केवल मैं 2 सूत जो है वो केवल उतना ही कम करूंगा, यानी कि इसका मार्क आएगा हमारा 9.25 इंच के ऊपर। क्लियर? यहां पर भी 9.25 इंच वाले पॉइंट के ऊपर हमने 90 डिग्री का लाइन जो है वो इस तरह से लगा देना है, और नीचे घेरे वाला जो लाइन होता है वो ध्यान से देखना। ये मेरे उस भाई के लिए मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि मैं हर वीडियो में जो है ना कुछ पुराने अगर वीडियोस में लोगों ने कुछ कमेंट किए हैं, मेरे भाई बंधुओं ने कोई डाउट क्लियर करने के लिए, तो वो मैं हर वीडियो में कोशिश करूंगा बीच बीच में एक्सप्लेन कर दूं।
अब एक मेरे भाई ने कमेंट किया था कि ये जो फ्रंट में हमारा शर्ट पेट से उठता क्यों है ना, उन्होंने कमेंट किया था। उसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो क्या होता है कि जब किसी का पेट हैवी होता है ना, तो शर्ट आगे से उठ जाता है और साइड से नीचे की तरफ फॉल आ जाता है, ठीक है, यानी कि वो उठा हुआ लगता है। दूसरा क्या, इसमें दो प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक तो ये कि ये वाला लाइन जो है ये 90 डिग्री पर मत लगाओ अगर किसी का पेट है तो। उसके लिए हमें यहां से आधा इंच और नीचे डाउन करके इस पॉइंट के साथ ही टच करना है, यानी कि इस तरह से। मैं आपको बता देता हूं, मैं लगाऊंगा नहीं ये लाइन, ये इस तरह से टेढ़ा लाइन आएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ उठा हुआ। लेंथ वहीं पे आएगी, लेकिन केवल ये पॉइंट जो है ये आधा इंच कम से कम डाउन कर लो और इस तरह से मिला दो। और दूसरा हो सकता है कि जब फ्रंट और बैक और तीरे का जब ज्वाइनिंग होता है तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा कुछ एक दो सूत का डिफरेंस हो। क्लियर। अब यहां पर मैं आपको 90 डिग्री का लाइन जो है वो इस तरह से शर्ट में नहीं लगाता हूं मैं, किसी भी शर्ट में, चाहे वो मीडियम फिट है चाहे वो फिटिंग वाला है। लूज फिट में तो ऑब्वियसली जो मोटा बंदा होगा वो तो मैं ऑलरेडी और डाउन करूंगा, तो इसके लिए केवल और केवल मैं दो सूत जो है इस तरह ऊपर की तरफ निशान लगाता हूं। और यहां पर भी हमें इस तरह से उसी लाइन के पैरेलल एक लाइन जो है वो इस तरह से लगा देना है। ये भी थोड़ा सा, ये देखो मैं आपको यहां पर जो है एल स्केल को रख के बता देता हूं 90 डिग्री के ऊपर। ये देखो ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, तिरछा आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर। अब यहां से हमने 2 इंच जो है ये छोड़ देना है और 2 इंच छोड़ के हमने यहां पर नीचे घेरे तक इस तरह से मार्क कर देना है, ताकि ये जो पोर्शन है ये हमारा है जो शर्ट का फ्रंट पट्टी जो पेस्ट होता है और वो जो फोल्ड होके अच्छा सा फिनिश देता है, चाहे वो उसके ऊपर आप पैर की सिलाई लगाएं या आधे पैर की लगाएं या किनारा की लगाएं, वो डिपेंड करता है आपकी सिलाई के ऊपर। लेकिन 1.25 इंची पट्टी जो पेस्ट होगा उसके लिए हमें यहां पर 2 इंच जो है वो कपड़ा रखना होता है। क्लियर। इस तरह से लाइन जो है हमारा कंटिन्यू सीधा आ जाएगा, ये देखो। क्लियर। ये इस तरह से। अब यहां पर हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा नेक का। नेक का क्या करना है हमने, नेक है इसका 15.5 इंच, तो ये बैठेगा हमारा 3 इंच से 1 सूत कम के ऊपर, ठीक है। ये 3.25 पे बैठ रहा है। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि गले का हल्ला जो है वो कटिंग करते समय मैं कम रखता हूं, क्योंकि जब कॉलर और बैंड के साथ इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये कहीं बड़ा ना हो जाए। ये छोटा हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन उस समय हम इसको कटिंग करके ज्वाइन करेंगे। क्लियर। ये हमने रखा है 3 इंच से 1 सूत कम। अब यहां से नीचे हमने निशान लगाना है 2.5 इंच के ऊपर, और शोल्डर का मार्क आएगा हमारा 17 है, 8.5 और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, यानी कि 9 इंच के ऊपर ये पॉइंट मार्क हो जाएगा। और यहां से केवल और केवल 1.25 इंच ही डाउन किया जाएगा। यहां से चेस्ट का निशान है हमारा 38 का हो गया 9.5, और 9.5 में केवल और केवल 1.25 इंच जो है, केवल इतना ही मीडियम फिट में लूजिंग रखना है। इससे ज्यादा नहीं रखना, नहीं तो फिर लूज हो जाएगा, और इससे कम भी नहीं रखना, नहीं तो फिटिंग में आ जाएगा। अब यहां से डाउन ये कितना होगा, ये 6 इंच के ऊपर हमारा निशान आएगा। और ये जो है ये पेट और छाती के बीच का जो कर्व होता है ये वो शेप है, ये पॉइंट है ये, ठीक है। यहां पर उसका साइज है 33 इंच। 33 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 8.25 इंच, और 8.25 का निशान लगाने के बाद हमने ये निशान लगाना है केवल और केवल 1.5 इंच के ऊपर। अब पेट के ऊपर साइज है हमारा 34.5 इंच, तो 34.5 का हो गया हमारा 8.5 और 1 सूत, और यहां पर भी हमने 1.5 इंच का पॉइंट जो है वो इस तरह से मार्क करना है। घेरे पर आ गया 36.5 का हो गया 9 इंच और 1 सूत, और यहां पर भी हमने 1.5 इंच का पॉइंट जो है ये मार्क करना है। क्लियर। इसको, ये जो पॉइंट मैंने मार्क किए हैं, इनको शेप पट्टी की हेल्प के साथ इस तरह से आपने मिला देना है। यहां पर
लूज फिट नहीं है, इसलिए शेप पट्टी का इस्तेमाल करें। अगर लूज फिट हो तो स्केल से आप कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा सीधा आएगा तो ये शेप में आता है, इसलिए आप शेप पट्टी का इस्तेमाल कीजिए यहां पे। और शेप पट्टी जहां पर बैठे अपने आप, वहीं पर आपने इस तरह से निशान लगा के आपने ज्वाइन कर देना है। क्लियर हो गया? अब हमारा यहां पर पॉइंट आ जाएगा हमारे आर्म होल का, और ये आ गया हमारा शोल्डर का, ये ज्वाइनिंग आ गया। क्लियर? सिंपल तरीका है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको समझ में ना आए। बहुत आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। यहां पर ये जो लाइन है हमारा, इसका आधा आपने मार्क कर लेना है। जैसे ये आ रहा है हमारा 4.25, तो 4.25 इंच के ऊपर हमारा ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा, यहां से यहां तक का। और यहां से आधा इंच अंदर हमने इस तरह से एक निशान लगाना है, और ये हमारा जो फ्रेंच कर्व है इसकी हेल्प से इस पॉइंट को टच करते हुए, यहां मिलाते हुए और शोल्डर के इस पॉइंट पे मिलाते हुए ऑटोमेटिकली ये जो है शेप आपने इस तरह से बना देना है। क्लियर? इससे सफाई जो है हमारे आर्म होल का बाजू लगाते समय वो बहुत नीट आता है, अच्छा लगेगा। क्लियर? अब हमारा ये आ जाएगा हमारे गले का हल्ला। तो फ्रंट का जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं केवल और केवल इसका कटिंग करने जा रहा हूं। उसके बाद बैक का किस तरह से कटिंग करेंगे वो आप थोड़ा सा बारीकी से देखना, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। एनीवे, तो तब तक आप वीडियो लाइक कर दीजिए, मैं इसका कटिंग कर लेता हूं। क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बैक का कटिंग करने के लिए मैंने लेयर को बिठा लिया है। जितना मुझे चाहिए फोल्ड उतना मैंने इस तरह से बिठा लिया है। जितना आपका छाती है उसका चौथा हिस्सा प्लस जो लूजिंग आपने रखना है उस पॉइंट के ऊपर आप मार्क करके इस तरह से फोल्ड जो है वो बिठा लेना। उसके बाद हमने ये जो फ्रंट है हमारा, इसको हमने इस तरह से बिठाना है कि हमारा ये जो पॉइंट है ये केवल और केवल यहां से, ये जो हमारा किनारा है ना, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अपनी फिंगर रख के मैं पॉइंट मार्क करके आपको बताऊंगा, आप अच्छे से समझ जाना, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो घबराना नहीं है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, आप कमेंट में लिख दीजिए। ये जो हमारा फोल्ड है नीचे घेरे का, ये वाला, ठीक है, और ये जो हमने फ्रंट के यहां से 2 इंच पे निशान लगाए थे, इस पॉइंट को आपने नीचे वाले फोल्ड से आधा इंच बाहर की तरफ रखना है। 3 सूत या आधा इंच, इससे ज्यादा मत रखना, और कम रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा मत रखना, ठीक है, नहीं तो ज्यादा फिटिंग में हो जाएगा। केवल और केवल आधा इंच या 3 सूत आप रख लेना बाहर। अब ये जो शोल्डर का डाउन पॉइंट था, यहां पर आपने इस तरह से एक पॉइंट जो है, एक निशान उठा लेना है, और इस निशान के ऊपर आपने नीचे वाले कपड़े के ऊपर एल स्केल को 90 डिग्री के ऊपर इस तरह से रखते हुए यहां पर इस निशान पर सबसे पहले एक 90 डिग्री का लाइन जो है ये लगाना है। क्लियर? मैं यहां पर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा मेरे उस भाई बंधु के लिए जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि बाजू हमारा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो मुझे अब एकदम से याद तो नहीं है उनके चैनल का, उनकी आईडी का नाम, तो मैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो समझ लें कि उनको कहां पर दिक्कत आ रही है। ये जो हमारा पॉइंट है सबसे पहले तीरे का वो मार्क करेंगे, वो है हमारा 17 इंच। 17 का हो गया आधा 8.5, और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, यानी कि 9 इंच के ऊपर ये निशान जो है ये इस तरह से लग जाएगा, और चेस्ट वाले पॉइंट के ऊपर ये इस निशान को कंटिन्यू आगे लगा दिया जाएगा। क्लियर? अब यहां पे क्या करना है, मैंने आपको बहुत बार बोला है, साइज एक अलग चीज है, फॉर्मूले एक अलग चीज है, और कई बार हमें बॉडी शेप के हिसाब से थोड़े से कटिंग के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। कईयों के कंधे झुके हुए होते हैं, कईयों के कंधे जो हैं वो स्ट्रेट होते हैं, तो शेप जो है, चेस्ट का साइज वही होता है,
जो स्टैंडर्डाइज होते हैं फॉर्मूले के हिसाब से 38, 40, 39, 42, 41, 44। तो ये चेंजेस जो हैं कटिंग के अंदर वो इस तरह से करते हैं। जैसे ये है, इसके जो कंधे हैं थोड़े झुके हुए हैं, उसमें क्या करना है हमें, ये जो हमारा निशान है, ये जो हमने स्ट्रेट 90 डिग्री का लाइन लगाया ना, ये बड़ी बारीकी से देखना। मुझे जहां तक लगता है अभी तक किसी के वीडियो में आपको ये चीज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक एक चीज बताने का पहले ही प्रॉमिस कर दिया है कि आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये कंधे जिसके झुके हुए होते हैं उसका ये निशान सीधा बिल्कुल नहीं लगाना है। उसमें क्या करना है, आपने यहां से आधा इंच के ऊपर एक निशान लगाना है, आधा इंच डाउन करना है, और इस पूरी लाइन का आधे का पॉइंट लगाना है। जैसे ये 9 आ रहा है तो 4.5 के ऊपर इस तरह से निशान जो है ये लग जाएगा, और इस निशान को इस निशान के साथ आप इस तरह से मिला देंगे। जब कंधे झुके हुए होंगे तो शोल्डर जो तीरे का ऊपर का पार्ट होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये पोर्शन अगर आप निकाल देंगे तो ये बैक से शर्ट भी जो है वो हमारा एकदम सीधा दिखेगा। फोल्ड फॉल किसी तरह का एक्स्ट्रा फैब्रिक लटका हुआ नहीं दिखेगा, एकदम सीधा दिखेगा। क्लियर। अब यहां पर हमने इस तरह से पॉइंट मार्क करने के बाद बैक का ये जो हमारा निशान है इसको हमने इस तरह से बैक का आर्म होल का पॉइंट जो है वो मार्क कर लेना है। क्लियर। अब यहां पर केवल और केवल एक चीज और ध्यान से देखना। जैसे यहां पर ये जो है ये नीचे से अमेरिकन कट है, ये नीचे से अमेरिकन कट है, सीधा कट नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से पहले चौक से यूं करके निशान लगा लें, या अगर डायरेक्ट अपनी कैंची सीजर से कटिंग करना चाहते हैं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप कर लेंगे, तो डायरेक्ट कर लेना। निशान जो है वो समझ जाओगे आपकी मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो बैक का जो है वो मैं कटिंग कर लेता हूं, और बैक के जो वीडियोस होते हैं कि कटिंग करने का, जो कटिंग के केवल वीडियो होते हैं, चाहे वो ट्राउजर है, चाहे शर्ट है, चाहे कुर्ता, एनीथिंग जो भी है, वो सारे आपको शॉर्ट्स वीडियो जो होते हैं ना उनमें मिल जाएंगे। तो वहां पर आप चेक कर लेना, कभी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं बैक का तब तक कटिंग कर लेता हूं। क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभी बाजू का कटिंग करने जा रहा हूं। तो बाजू का कटिंग में अगर किसी को, मेरे भाई बंधु, मेरी बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको अगर बाजू की कटिंग में कुछ प्रॉब्लम आता है, या उनको प्रॉपर जो मेथड, प्रॉपर फॉर्मूले के साथ या प्रॉपर तरीका नहीं पता, तो वो इस वीडियो को स्किप करके मत देखें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। फिर आप उसका जो कदर जरूर किया करो। क्लियर। अब हमारा यहां पर हमने सबसे पहले क्या चेक करना है, इसका जो फ्रंट साइड पे जो स्टैंप आ रहा था उसको चेक किया मैंने। जैसे क्लियर है। तो यहां पर जो बाजू है उसका कटिंग कभी भी हम इस तरह से रख के कपड़ा इस तरह से कटिंग नहीं करेंगे। उसका कारण क्या है मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूं, चलो इसमें भी बता देता हूं। इस तरह से बाजू का कटिंग कभी नहीं करते हैं। क्लियर। चेक मिलाना है, लाइन मिलानी है, वो एक अलग इशू है, लेकिन प्लेन हो तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह से बाजू का कटिंग ना करें, क्योंकि बाजू का कटिंग जो है वो हमेशा और हमेशा इस तरह से कटिंग होता है। क्लियर। इस तरह से ऊपर का पोर्शन ज्यादा होता है, नीचे का कम होता है। ये ऑन बायस कटिंग होता है, यानी कि रेव कटिंग होता है हमेशा बाजू का। क्लियर। अब यहां पर हमने इस तरह से इस फोल्ड को बिठाते हुए हमने चेक करना है कि ऊपर जो है वो क्या छाती का चौथा हिस्सा आ रहा है। हाँ ठीक है, उससे ज्यादा ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे से हमें ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो 6.25 इंच या 6.5 इंच नीचे कपड़ा जरूर रखना। वैसे हमें चाहिए 6 इंची, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 2 सूत 3 सूत ज्यादा ही हो, किनारा पट्टी को छोड़ते हुए। ठीक है, किनारा पट्टी को उसमें हमें ऐड नहीं करना है। अब यहां पर हमारा ये जो पॉइंट है, जो अपर पोर्शन है, यहां पर बाजू का कटिंग करते समय
इस तरह सबसे पहले इस फोल्ड के ऊपर जो हमने फोल्ड बिठाया है, इस फोल्ड के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर आपने अपने एल स्केल की पोजीशन को रखते हुए ऊपर सबसे पहले 90 डिग्री का एक लाइन जो है ये लगाना है। और यहां से ये डाउन कितना होगा, ये डाउन होगा हमारा 3.5 इंच। क्या है कि सभी का 3 इंच 3.5 नहीं होता, ये फॉर्मूलों के हिसाब से होता है कि किस साइज का कितना डाउन होना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहां से हमने कितना रखना है, ये आ जाएगा हमारा छाती जो है वो है 38, उसका चौथा हिस्सा यानी कि 9.5 इंच के ऊपर ये निशान जो है हमारा इस तरह से लगा देना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ यूं करके मिला देना है। यहां से बाजू का लंबाई जो है वो चाहिए हमें 22.5 इंच। तो 22.5 इंच के ऊपर आपने इस तरह से मेजरमेंट टेप को रख देना है और इसमें से ये 22.5 इंच वाले पॉइंट से हमने 1.5 इंच कम करना है, यानी कि 21 इंच के ऊपर ये निशान जो है ये इस तरह से बैठेगा। क्लियर? क्योंकि नीचे कफ आएगा 2.5 इंच का, तो सिलाई का मार्जिन निकल जाने के बाद जब ये सारी चीजें रेडी होंगी तो ये ऑटोमेटिकली 22.5 इंच जो है बाजू रेडी हो जाएगा। अगेन ये जो पॉइंट है हमारा एल स्केल का, यहां पर फिर से 90 डिग्री का लाइन लगाते हुए ये जो है ये कम से कम 2 सूत 3 सूत इस तरह से एल स्केल को नीचे की तरफ घुमाना है और ये लाइन हमेशा और हमेशा टेढ़ा ही लगेगा। क्लियर? इसको चेक करने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको अभी बता देता हूं किस तरह से करना है। अब यहां से ये मीडियम फिट है तो ये हमें केवल और केवल यहां से 6 इंच के ऊपर ही निशान लगाना है। और इसको चेक कैसे करना है, ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट को हमने आगे इस तरह से कपड़े को बिठाना है। ये देखिए यहां ऊपर मिला देना है और नीचे इस तरह से मिला देना है इन पॉइंट्स के ऊपर। और यहां पर हमने नीचे वाले लाइन को चेक करना है। ये देखो, ये आप जूम करके चेक करो, ये रहा वो लाइन जो आ रहा है, ये लाइन यहां पर आएगा। ठीक है? क्लियर? मैं वैसे सीजर से हमेशा उस पॉइंट को टेढ़ा ही कटिंग करता हूं, उससे क्या है कि बाजू ऊपर को खिंच नहीं मारेगा। अगेन शेप पट्टी का हेल्प लेंगे मीडियम फिट और फिटिंग में। लूज फिट में शेप पट्टी का इस्तेमाल मत करना, उसमें स्केल से करना। यहां पर यहां से इस तरह से मिलाते हुए हमने शेप पट्टी की हेल्प से आपने इस तरह से पॉइंट जो है वो मार्क कर देना है। मैं बार बार कह रहा हूं शेप पट्टी का इस्तेमाल करना है, स्केल का नहीं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको स्केल से लाइन जो है वो लगाकर चेक करवा देता हूं। ये देखिए, ये मैंने लाइन जो है ये लगाया अभी स्केल के साथ, तो आप खुद डिफरेंस देख लो। कम से कम 1.25 इंच का डिफरेंस जो है ये आ चुका है। मीडियम फिट और फिटिंग में बाजू अगर इस तरह से कटिंग होगा शेप पट्टी से तो फिटिंग अच्छा आएगा। क्लियर? अब यहां से ये जो हमारा पॉइंट है इसको किस तरह से मार्क करना है, यहां से टोटल 9.5 का आधा हो गया हमारा 4.25 इंच। क्लियर? 4.25 का आधा हो गया हमारा 2.5 इंच से 1 सूत कम के ऊपर, और यहां पर भी 2.5 इंच से 1 सूत कम के ऊपर निशान आ गया, यानी कि 4 बराबर हिस्सों में हमने बाजू को निशान इस लाइन को बांट दिया। ठीक है? 4 बराबर हिस्सों में। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहां से 0.25 इंच ऊपर, सेकेंड पॉइंट से आधा इंच ऊपर और थर्ड पॉइंट से केवल और केवल 2 सूत ऊपर इस तरह से आपने निशान लगाना है और अपनी कैंची अपनी सीजर के साथ कटिंग करते हुए इन निशान की तरफ बढ़ना है आपने। ये देखो, क्लियर? इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो ये शेप जो है आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब यहां पर गुटका यानी कि नॉच दोनों पल्लों पर आ गया और यहां पर हमने इस तरह से कटिंग कर दिया, ये भी नॉच आ गया दोनों पल्लों के ऊपर, और ये शेप पट्टी का हमने जो लाइन लगाया था उसके ऊपर इस तरह से कटिंग जो है वो कर दी जाएगी। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं और ये मैं इच्छा भी रखता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। जिन लोगों को समझ में आया है वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को दबाना मत भूलना, नहीं तो जब भी
मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, चाहे आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो। इसलिए बेल को दबा के सिलेक्ट ऑल कर लेना। क्लियर। अब आपने देखा, मैंने बातें करते करते बाजू को इस तरह से घुमा लिया। वो क्यों घुमाना है? क्योंकि मेरा राइट हैंड से हाथ थोड़ा इजी पड़ता है, इसलिए आप बारीकी से समझना इस चीज को। ये जो हमारा इस तरफ से फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि 4 बराबर हिस्सों का ये जो फर्स्ट पॉइंट है इस ओपन एरिया की तरफ से, यहां से हमने नीचे एक निशान लगाना है केवल और केवल 1 इंच के ऊपर। क्लियर। किसी का 1.25 इंच पे लगता है, किसी का 1 इंच पे लगता है, किसी का 1.25 इंच पर भी लगता है। इसका निशान आएगा 1 इंच के ऊपर। और ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, यहां से केवल और केवल 2 सूत आगे की तरफ एक निशान लगाना है और लास्ट वाले पॉइंट से 2 सूत ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है। ये कुछ चीजें हैं, ये फॉर्मूलों के हिसाब से है। मैं जब भी वीडियो में कटिंग की बात करूंगा तो फॉर्मूलों के हिसाब से। क्लियर। तो ये इस तरह से हमने क्या करना है, ये जो हमारा सीजर है इसको 2 पल्लों को उठा के, ये टोटल 4 पल्ले हैं, तो 2 पल्लों को इस तरह से उठा के आपने, ये देखो ये 2 पल्ले नीचे हैं, 2 पल्लों के बीच में इस तरह से सीजर अपनी रखते हुए इन निशान की तरफ आपने गोलाई में इस तरह से कटिंग करना है। ये देखो, जिस तरह से आप इस सीजर से इस तरह निशान की तरफ बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली क्या है कि हमारा ये जो बाजू का फ्रंट का है ये शेप अपने आप बन जाएगा। क्लियर। अब जो मैं और चीज ऐड करने वाला हूं वो केवल और केवल मीडियम फिट और फिटिंग वाली शर्ट में करना है। वो क्या करना है, लूज फिट में ये चीज नहीं करना जो मैं करने जा रहा हूं। यहां से केवल और केवल 3 सूत आपने इस तरह से पकड़ लेना है और इस तरह से थोड़ी गहराई में जाते हुए फिर ऊपर को इस तरह से धीरे 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 कम करते 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 इस तरह से इतना पोर्शन जो है ये निकाल देना है मीडियम फिट और फिटिंग वाली शर्ट्स में। क्लियर। तो ये मैं अभी आपको शर्ट खोल कर भी चेक करा देता हूं। जिन मेरे भाई बंधुओं को डाउट है कि पता नहीं किस तरह से कटा होगा, तो मैं आपको चेक करवा देता हूं। ये देखिए, ये रहा। क्लियर। ये हमारा फ्रंट आ गया और ये हमारा बैक आ गया। ओके। मैं कोशिश करूंगा कि अपने हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया जो है वो सीखने को मिले, आपको मैं अच्छे से चीजों के बारे में, कटिंग के बारे में विस्तार से बताता जाऊं। और एक चीज और है, अभी मैं तीरे का कटिंग करने जा रहा हूं तो पहले कपड़ा बिछा लेता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने तीरा कटिंग करने के लिए कपड़ा निकाल लिया है और ये हमेशा ऑन ग्रेन कटता है। इस तरह से हमने कपड़े का फोल्ड जो है वो बिठा लेना है। ये कितना बिठाना है, जितना हमारा तीरा है उसका हमने आधा करके 1 इंच प्लस करना है, यानी कि 8.5 का आधा इंच हो गया 9, तो ये 9.5 इंच के ऊपर आपने इस तरह से 90 डिग्री पर इस पोजीशन को बिठा लेना है। क्लियर। मैं आपको बारीकी से चीज बताने की कोशिश करूंगा, आप अच्छे से समझ लेना। ये सबसे पहले हमें नीचे वाले पोर्शन से 90 डिग्री के हिसाब से एल स्केल को रखते हुए नीचे वाला लाइन जो है सबसे पहले हमें वो लगाना है 90 डिग्री के ऊपर। क्लियर। ताकि नीचे से कपड़े का लेयर जो है वो एकदम सीधा हो जाए। ये देखो, ये इस तरह से 90 डिग्री का लाइन जो है ये सबसे पहले ये लगाया जाएगा। ओके। अब यहां से तीरा कितना रखना है, क्वेश्चन है। ये सबके साइज के अंदर 5 इंच का तीरा, 5.25 इंच का तीरा, ऐसे नहीं होता। क्या होता है, फॉर्मूलों के हिसाब से, साइज के हिसाब से तीरा जो है वो पड़ना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो बाजू जो शोल्डर का ऊपर का फ्रंट का पोर्शन है वो आगे की तरफ लटक जाएगा, है ना, वो ज्यादा लूजी सा आ जाएगा। क्योंकि ये हमने लूज फिट नहीं बनानी है, ये मीडियम फिट है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूलों के हिसाब से चलना है। तो फॉर्मूला हमारा ये कहता है इस साइज के हिसाब से इसका जो तीरा है ये बैठ रहा है 4.25 इंच के ऊपर। तो यहां पर 4.25 इंच का निशान आ जाएगा, यहां पर भी 4.25 इंच का इस तरह से निशान आ जाएगा। और यहां से इस लाइन से यहां तक
हमने ये निशान लगाना है 17, तीरा है 8.5, आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, यानी कि 9 इंच के ऊपर ये निशान बैठेगा और ऊपर भी ये निशान जो है हमारा 9 इंच के ऊपर ही बैठेगा। क्लियर? अब ये जो पॉइंट है हमारा, यहां पर भी आप इस तरह से 90 डिग्री का लाइन जो है अपने स्केल या एल स्केल से इस तरह से लगा लेना। यहां से नेक जो है वो कितना आएगा, हमने कितना रखा था फ्रंट का, 3 इंच से 1 सूत कम, तो ये 3 इंच से 1 सूत कम के ऊपर हमारा पॉइंट आ जाएगा हमारी नेक का, गले का, हल्ले का, बैक का। और यहां से ये जो हमारा पॉइंट है, यहां से तीरा कितना डाउन होगा, ये होगा हमारा 1.25 इंच के ऊपर। और यहां से इस तरह से एक हल्का सा लाइन लगा के आपने इसको मिला देना है। हल्का सा लाइन लगाना, ज्यादा गाढ़ा लाइन जो है वो नहीं लगेगा। वो क्यों नहीं लगेगा, वो अभी वो चीजें जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये पॉइंट हमारा इस पॉइंट के साथ इस तरह से आपने मिला देना है। और ये तीरा यहां से कभी भी सीधा मत काटना। उससे क्या है कि जब फ्रंट और बैक के साथ इसको ज्वाइन करेंगे ना, जो फ्रंट और बैक, जब बैक का पोर्शन तो इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बैक पोर्शन बन जाएगा, और जब फ्रंट के साथ ज्वाइन करेंगे तो अगर आप इस तरह से सीधा रखेंगे तो आर्म होल पर थोड़ा सा कम पड़ जाएगा ये। तो क्या करना है उसके लिए, जो लोग शर्ट को स्टिच करते हैं उनको पता चल गया है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। और यहां से आपने केवल और केवल आधा इंच बाहर की तरफ एक निशान लगाना है, और आपने यहां पर इस तरह से आप शेप पट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपने स्केल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये लाइन जो है आगे बढ़ाने का। क्लियर? अब यहां पर हमारा जो तीरा है वो डाउन कितना आएगा, तो तीरा डाउन आएगा हमारा यहां से केवल और केवल 1.25 इंच के ऊपर। ठीक है? मुझे पता है कमेंट कर रहे हैं मेरे भाई बंधु, जानना चाहते हैं कि ये आपने फॉर्मूले जो हैं वो किस हिसाब से लगाए हैं और किस हिसाब से ये चीजें जो हैं वो हमें भी बताओ। तो बता देंगे बहुत जल्द, धीरे धीरे। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि बहुत जल्द मैं पूरा कोर्स जो है इस चीज के बारे में, पूरा कोर्स जो है वो बना रहे हैं, वो मैं बहुत जल्द जो है वो लॉन्च कर दूंगा। आपको मेरे वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। और फैशन डिजाइनिंग की बहुत जल्द जो है वो क्लासेस बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करूंगा, और 0 लेवल से ही मैं सिखाना शुरू करूंगा जिनको नहीं भी आता है। क्लियर? तो ये हमारा तीरा का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं केवल और केवल इसका कटिंग करूंगा। और मेरी गुजारिश है आप लोगों के सामने, अगर आपको मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को दबा के सिलेक्ट ऑल कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो मेरे भाई बंधु जिनको कोई डाउट रह गया है अभी भी, वो कमेंट में लिख सकते हैं। मैं फॉर्मूलों के हिसाब से उनको एक एक चीज बताने के लिए वीडियो जरूर साथ साथ बनाता जाऊंगा, और आपके डाउट भी हर वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्लियर? तो ये रहा तीरा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको यहां पर, पहले मुझे नॉच लगा देते हैं। ये सेंटर पॉइंट आ गया हमारा, ये हमारा बैक के सेंटर पॉइंट के साथ जुड़ जाएगा, और कॉलर बैंड लगाते समय ये ऊपर वाला पोर्शन उसके साथ कॉलर बैंड के सेंटर से जुड़ जाएगा। अब मैं आपको खोलकर भी तीरा जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखिए, ये हमारा तीरा है। ये देखिए कितना नीट और कितना सफाई से, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसका जो जब कस्टमर पहनेगा तो उसका वीडियो भी जो है मैं, या फोटोग्राफ आपको जो है वो जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे जो कम्युनिटी पोर्शन है वहां पर आपको मिल जाएंगी शायद फोटोग्राफ, या मैं वीडियो में डाल दूंगा, देख लूंगा अगर खींच ली तो। क्योंकि कई बार कस्टमर थोड़ा सा अनॉयड करता है और कई बार फ्रेंडली होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं भैया आप खींच लो। क्लियर? तो ये हमारा जो शर्ट का कटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द
किसी अगले नए वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत।